अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नबी मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची किस्सा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह किस्सा बिल्कुल ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र से निकलने के बाद सोचा कि कहाँ जाएं। मिस्र बड़ा देश है और इस पूरे देश का शासन फिरौन का है। उसकी पुलिस उनको तलाश कर रही है। अल्लाह ने मदयन जाने का ख्याल उनके दिल में डाल दिया। यह देश फिरौन के देश की सीमा से बाहर था, जहां फिरौन के आदमी नहीं आ सकते थे। मदयन उन्नतिशील देश नहीं था, यह तो देहात और गांव थे, जिसमें मिस्र की सी चहल पहल नहीं थी, और ना उसमें मिस्र की तरह बाजार और महल थे। लेकिन वहां शांति थी और फिरौन के आदेश नहीं चलते थे। मूसा को कितनी खुशी हुई उस देहात में आकर जिसमें आजादी है और न्याय है। कितनी बुरी है उन्नतिशील नागरिकता, अपमानिता तथा दास्तां के साथ। यहाँ फिरौन की पुलिस और उसकी बुराइयों तथा बच्चों के कत्ल होने का डर नहीं था। यहाँ के रहने वाले निडर होकर सोते और जागते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन आने का फैसला कर लिया। फिरौन और उसकी पुलिस मूसा की तरफ से निराश हो गई। जब मदयन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम चले तो कहने लगे कि मेरा परवरदिगार मुझे रास्ता दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम मदयन आ गए। यहाँ वह किसी को जानते पहचानते नहीं थे। मदयन के बासी भी उनको जानते और पहचानते नहीं थे। सवाल उठा रात गुजारने का। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े परेशान हुए, लेकिन अल्लाह की मदद का उनको यकीन था और उस पर उनको भरोसा था। मदयन पहुंचे तो एक कुएं के पास रुके। वहां लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने लाते थे। उसी जगह दो लड़कियां खड़ी थीं, जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने आई थीं। वह इस इंतजार में खड़ी थीं कि लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर जाएं तो वह अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर उन पर पड़ी तो दया आई, और बड़े प्यार से उनसे पूछा कि तुम पानी क्यों नहीं पिला रही हो। उन्होंने उत्तर दिया कि लोगों के जाने से पहले हमारी बकरियों को पानी पिलाना संभव नहीं है। वह सब बलवान और शक्तिशाली हैं, इसलिए कि वह मर्द है और हम कमजोर हैं, इसलिए कि हम औरत हैं। लड़कियों से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है जो यह कार्य कर सके। लड़कियों ने कहा कि हमारे पिता हैं, मगर वह बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा चिंतित हुए कि अब कहाँ जाएं और किसके यहाँ रात गुजारे। वह एक पेड़ के नीचे साए में बैठ गए और कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे तेरी ही सहायता की जरूरत है। तू जो भी मुझे देगा उसमें भलाई होगी। यह दोनों लड़कियां सूर्यास्त से पहले घर पहुंच गई तो बाप को हैरत हुई और उनसे जल्दी आने की वजह पूछी और कहा कि बेटी, तुम लोग इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गई। उन लड़कियों ने कहा कि अब्बाजान, अल्लाह ने एक शरीफ आदमी को भेज दिया, उसी ने बकरियों को पानी पिलाया। बुजुर्ग को आश्चर्य हुआ और वह समझ गए कि जरूर यह कोई परदेसी है। अब तक तो किसी दिन किसी ने इन लड़कियों पर तरस नहीं खाया। बुजुर्ग ने पूछा कि तुमने उसको कहाँ छोड़ा है। लड़कियों ने कहा कि हम उसको वहीं छोड़कर आए हैं। वह तो परदेसी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बुजुर्ग बोले, बेटियों, तुमने यह अच्छा नहीं किया। वह परदेसी है और उसने तुम पर एहसान किया है, और उसका शहर में कोई ठिकाना भी नहीं है। रात में कौन उसको पनाह देगा, और वह बेचारा कहाँ रात गुजारेगा। उसकी मेहमानदारी हम पर है, उसका हम पर एहसान है। तुम में से कोई एक उसको जाकर घर ले आओ। उनमें की एक बड़ी बहन शर्मो हया के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि बाबा जान ने आपको बुलाया है ताकि उस एहसान का बदला चुका सके जो आपने पानी पिलाकर हम पर किया है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और साधन कर दिया, इसलिए जाने से इनकार नहीं किया।
मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे, शराफत से, ताकि उनकी नज़र उस लड़की पर न पड़े जो उनके पीछे चल रही थी। बुजुर्ग के पास मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उन्होंने हाल पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने तफसील से अपनी कहानी उनको सुना दी। बुजुर्ग ने बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुनी और कहा, अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम जालिम कौम से अब महफूज हो। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास इज्जतदार मेहमान की तरह रहने लगे, बल्कि उनको अजीज बेटे की तरह चाहा जाने लगा। एक दिन एक लड़की ने अपने बाप से कहा कि बाबाजान, इनको आप मजदूरी पर क्यों नहीं रख लेते, यह शरीफ है और बलवान है। बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, उनकी शराफत, अमानत और ताकत की जानकारी तुम्हें कैसे हुई? बेटी बोली, उसकी ताकत उस दिन देखी जब उसने अकेले कुएं का ढक्कन उठा लिया, जबकि दूसरे सब मिलकर उसको उठाते हैं। उसकी शराफत यह है कि वह मेरे आगे चल रहा था और पूरे रास्ते उसने मुड़कर मुझे नहीं देखा। मजदूरी और नौकरी के लिए ताकत और अमानतदारी की आवश्यकता है। जब ताकत नहीं होगी तो काम क्या करेगा? और अगर अमानतदारी नहीं तो उसकी ताकत का क्या लाभ? वह तो फिर बेईमानी करेगा। बाप ने बेटी की बात से इत्तेफाक किया, लेकिन वह सोचने लगे और एक समझदार बाप की तरह हर बात को सोचा और दिल में कहा कि मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा युवक और कौन हो सकता। कम से कम मदयन में तो इस तरह के लोग मुझे नहीं दिखता। शायद अल्लाह ने इस नवयुवक को मेरी बेटी के लिए ही भेजा है। इसके बाद बुजुर्ग ने मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी दानाई और प्यार से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन दो बेटियों में से किसी एक से तुम्हारा विवाह कर दूं, इस शर्त पर कि तुम हमारे यहाँ 8 वर्ष मजदूरी करो। अगर तुम 10 साल पूरे करना चाहो तो तुम्हें अधिकार है। मैं तुम्हें 10 वर्ष पूरे करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मुझको तुम इंशाअल्लाह अच्छा पाओगे। इस बुजुर्ग को यह चिंता सता रही थी कि शादी के बाद यह नवयुवक अपनी पत्नी को लेकर चला जाएगा और मैं बुढ़ापे में अकेला रह जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी राय से सहमति दिखाए और यह सोच लिया कि शायद इसी में हमारे लिए भलाई है। अल्लाह इसमें बरकत देगा। अल्लाह ने उनको मदयन पहुंचाया, शेख से मिलवाया और उनके दिल में मोहब्बत और प्यार डाला। निर्धारित समय 10 साल पूरा करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन छोड़ने का इरादा किया। बुजुर्ग की दुआएं ली और पत्नी को लेकर उनसे चलने की इजाजत चाही। बुजुर्ग ने अल्लाह के भरोसे बेटी और दामाद को रुखसत किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अंधेरी और ठंडी रात में अपना सफर शुरू किया। इस जंगल में ठंडक से बचने तथा तापने के लिए आग कहाँ थी? आग न मिली तो रात कैसे बीतेगी और रास्ते का पता कैसे चलेगा? मूसा अलैहिस्सलाम यही सोच रहे थे कि उनको आग नजर आई। आग देखकर अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं आग लेकर आता हूं। शायद इससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। इसी शौक में मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए। जब उसके करीब पहुंचे तो आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। तुम अपने पैरों से अपने जूते उतार दो। तुम पवित्र भूमि पर हो। वहीं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बातें की और उनके दिल में वही डाला। वहां अल्लाह ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया है। वह सुनो जो तुमसे कहा जा रहा है। मैं अल्लाह हूं, कोई मेरे सिवा बंदगी के लायक नहीं है। तुम मेरी इबादत करो, मेरे लिए नमाज पढ़ो और पढ़ाओ, कयामत आने वाली है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक डंडा था, जिसको अपनी सहायता के लिए उठाए हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को इस छड़ी के गुण मालूम नहीं थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यह तो मेरी लाठी है। मूसा उसकी अच्छाइयां बताने लगे। मूसा अल्लाह से देर तक बातें करना चाहते थे। कहने लगे कि मैं इससे टेक लगाता हूँ, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा मूसा, इसे जमीन पर रख दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जमीन पर डाल दिया।
अब वह लाठी तो जिंदा सांप हो गई। जैसे ही लाठी सांप हुई, नबी मूसा दौड़कर पीछे भागे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, ठहरो, कहाँ भागते हो? रुक जाओ, इसको पकड़ लो और डरो मत। हम इसको पहली हालत में लौटा देंगे, यानी फिर इसको लाठी बना देंगे। अल्लाह ने हजरत मूसा को एक दूसरी निशानी भी दी, और वह थी चमकदार हाथ। अल्लाह ने फरमाया, अपना दाहिना हाथ अपने बाएं बगल में ले जाकर निकालो, उससे रोशनी निकलेगी बिना किसी रोक के। और अल्लाह ने मूसा को दो निशानियों के साथ फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा कि वह अब उन निशानियों के साथ वापस जाएं, और वह काम करें जिस काम के लिए उनको निशानियां दी गई हैं, और जिसके लिए पैदा किया गया है। फिरौन ने बड़ा फसाद फैला रखा है, और बहुत जालिम हो गया है। कौम फिरौन अल्लाह का इनकार करती है, और उसने अल्लाह की जमीन में बड़ी गड़बड़ी मचा रखी है। अल्लाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी जमीन में कोई गड़बड़ी करे। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम के पास मूसा को भेजने का इरादा फरमाया। वह कौम बड़ी बुरी हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि फिरौन तक कैसे पहुंचा जाए, और उस घमंडी और जालिम का वह कैसे सामने करेंगे। वह जानते थे कि अभी कल ही तो उनके हाथों एक किबती की मौत हुई है। कल की बात वह अभी भूले ना होंगे। उनको मिस्र से डरते हुए निकलना, पुलिस का पीछा करना याद है। वह जानते थे कि उनको पुलिस और महल वाले खूब पहचानते हैं। अपना डर अल्लाह के सामने रखा, और कहा कि ए अल्लाह, मैंने उनके एक आदमी को मार डाला है। मुझे डर है कि वह पहचान लेंगे और मुझे मार डालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी जबान में लुकनत यानी तोतलापन भी है। अल्लाह को इन सब बातों की खबर है। अल्लाह चाहता है कि इसके बावजूद वह फिरौन के पास जाए। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जालिम कौम के पास जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं, अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, वह मुझे झुठलाएंगे, मेरी बड़ी दिल शिकनी करेंगे, मेरी जबान में लुकनत है, वह मेरी बात सही तरह समझेंगे नहीं। आप मेरे साथ हारून को कर दीजिए, उनका एक पाप मेरे ऊपर है। मुझे इसका डर है कि बदले में वह मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया, कोई हरज नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, हम तुम्हारी बातों को सुनेंगे। वह दोनों फिरौन के पास आए और उससे कहा कि हम दोनों अल्लाह के दूत हैं, तुम बनी इस्राएल को हमारे साथ जाने दो। अल्लाह ने बड़ी नम्रता से फिरौन से बात करने को मूसा और हारून से कहा। अल्लाह एक हद तक दुश्मन से नम्रता से बात करने को पसंद करता है। अल्लाह ने उन दोनों से फिरौन और उसकी कौम से प्रेम और नम्रता से बात करने को कहा। शायद वह उनकी बातों से प्रभावित हो और अल्लाह से डरने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को अल्लाह की दावत देने उसकी सभा में पहुंच गए। उनकी इस हिम्मत पर फिरौन को बहुत गुस्सा आया और बड़े घमंड से बोला कि यह कौन नवयुवक आ गया है? क्या यह वही लड़का नहीं है जिसको समुद्र से निकाला गया था? फिरौन ने मूसा से कहा कि हमने तुम्हें लड़के की तरह पाला, और तुमने हमारे यहाँ कई वर्ष बिताए, और हमने वह सब कुछ किया जो कर सकते थे, लेकिन तुमने किया जो कुछ किया, अर्थात एक किबती को कत्ल किया। तुम बड़े नाशुक्रे और नाफरमान हो। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात पर गुस्सा नहीं हुए। उसने जो कुछ कहा उसको झुठलाया भी नहीं, और न उस पर झगड़ा किया और न आपत्ति जताई, बल्कि गंभीर और नम्रता से उसको उत्तर देते हुए उससे कहा कि मैंने जो कुछ किया वह अनजाने में हुआ। मैं यहाँ से तो भागा केवल तुम्हारे डर से। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने परवरदिगार के आदेश पर। उसने मुझे तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा कि तुमने मुझे पालकर बड़ा किया, बड़ा एहसान किया, लेकिन तुमने मुझे कैसे पाला? तुमने यदि बच्चों को कत्ल किए जाने के आदेश न दिए होते, तो मेरी माता मुझे नील में न डालती,
और तुमने मेरी कौम को जानवर और गधा समझा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। तुमने उनको बड़े कष्ट दिए और उनको कुत्तों की जंजीरों से बांध दिया। तुमने इस कौम के एक आदमी का पालन पोषण किया, क्या एहसान किया। यह तुम्हारी बड़ी भूल है। हाँ, तुम्हारा मुझ पर यह एहसान होगा अगर तुम बनी इस्राएल को छोड़ दो और उनको मेरे साथ जाने दो। फिरौन हजरत मूसा की बातों का कोई जवाब न दे सका और जब उनसे बचना चाहा तो सवाल कर बैठा कि ए मूसा, हमें बताओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया कि मेरा रब वह है जो धरती व आकाश और जो चीजें भी इनके बीच हैं उन सब का परवरदिगार है, यदि तुम विश्वास करो तो। मूसा अलैहिस्सलाम का यह जवाब फिरौन को बहुत खला और उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने चाहा कि सभा वाले भी इस जवाब पर गुस्सा हो और आश्चर्य करें। उनसे कहने लगा कि तुम इसकी बातों को सुन नहीं रहे हो कि यह क्या कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने फिरौन से कहा कि मेरा रब तो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी परवरदिगार। इसके बाद तो फिरौन का पारा चढ़ गया और गुस्से में अपने आदमियों से कहा, जो रसूल तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो पागल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फिर कहा कि मेरा रब तो पूरब पश्चिम का भी मालिक है और जो कुछ इसके बीच है उसका भी पैदा करने वाला है। फिरौन ने मूसा को इस कड़वे विषय से हटने के लिए कहा कि अच्छा मूसा, यह बताओ हमारे पूर्वज का क्या हाल है। फिरौन ने सोचा कि अगर मूसा कहेंगे कि वह सत्य पर थे तो कहूंगा कि वह तो पत्थर की पूजा करते थे, और अगर मूसा कहेंगे कि वह गुमराही और हिमाकत में थे तो यह बात सुनकर सभा सदस्यों को गुस्सा आ जाएगा और कहेंगे कि मूसा ने तो हमारे बाप दादा को गाली दी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से अधिक बुद्धिमान थे। उनको अल्लाह की तरफ से ज्ञान मिल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा कि इसका ज्ञान और जानकारी तो मेरे परवरदिगार को है और मेरा अल्लाह किसी को न तो गुमराह करता है और न भूलता है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि फिरौन के पास अब कोई जवाब नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उससे कहा कि मेरे पैदा करने वाले ने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बनाया और उसने तुम्हारे लिए जमीन में रास्ते बनाए और उसने तुम्हारे लिए आकाश से पानी उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम की इन बातों से फिरौन को बड़ी हैरत हुई और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मूसा की इन बातों का क्या जवाब दे। बादशाहों की आदत है कि जब उनको कोई जवाब नहीं बन पड़ता है तो उनको गुस्सा आता है। फिरौन को भी मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पर गुस्सा आया और कहने लगा कि मूसा, तुमने मेरे सिवा किसी और को उपास्य माना तो मैं तुम्हें सजा दूंगा और जेल में डलवा दूंगा। दोस्तों, यह किस्सा का भाग 2 था। बहुत ही जल्द हम अगले भाग में मिलेंगे। दोस्तों, आपको यह सच्ची किस्सा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।